हेलो, मैं माइडल स्टूडियो से राजेश मेहरा और यहाँ पर आज अपन देखते हैं लाइन्स के 6 मेथड्स। लास्ट टाइम अपन ने देख लिए थे और उसके बाद मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी थी रेक्टेंगल बनाने के लिए कि इन मेथड से जो है वो आपको एक पेज के अंदर 6 मेथड से 6 रेक्टेंगल आपको ड्रॉ करने थे और स्टार्टिंग के 4 मेथड्स को यूज करते हुए एक और रेक्टेंगल आपको ड्रॉ करना था। तो आई होप आपने जो है वो ड्रॉ कर लिया होगा और जो नहीं कर पाए उनके लिए मैं जो है वो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे इन मेथड्स को अपन यूज करते हुए रेक्टेंगल्स जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो आइए अपनी स्क्रीन पर और इसको जो है वो अपन समझते हैं। तो यहाँ पर जो है वो 6 मेथड्स में फर्स्ट मेथड अपना एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट मेथड, और इस मेथड को यूज करते हुए रेक्टेंगल को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, 10 बाई 10 का एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं और इसके लिए जो है वो यहाँ पर लाइन लिया मैंने, लाइन के लिए L, एंटर और लाइन्स में फर्स्ट पॉइंट जैसे 5,5 मैंने दिया, जस्ट एंटर। और जैसे ही एंटर किया फर्स्ट पॉइंट आ गया 5,5 पे। यहाँ से जो है वो इधर मुझे 10 की लाइन ड्रॉ करनी है। तो बेसिकली अपन जो ड्रॉ कर रहे हैं वो x में, तो जो वैल्यू चेंज होगा वो x का। तो फर्स्ट जो पॉइंट है उसमें x और y के लिए कितना 5,5, तो यहाँ से जो अपन बढ़ रहे हैं वो x में 10 और, तो x के लिए कितना हो गया 15। यही इसके अंदर जो है वो y में जो है वो अपन ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, तो y में स्ट्रेट जा रहे हैं, इसलिए y का वैल्यू जो है वो क्या रहेगा कांस्टेंट। तो कॉमा y का वैल्यू पहले 5 था तो वापस से 5 ही, और जैसे ही मैं एंटर किया आप गौर से देखिए 10 का लाइन जो है वो ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स है वो कितना है 15,5, और यहाँ से मैं 10 की लाइन ऊपर ड्रॉ करना चाह रहा हूँ। तो अब जो अपन मूव कर रहे हैं उसमें कर रहे हैं y डायरेक्शन में, तो वैल्यू किसका चेंज होगा y का। तो यहाँ पर जो है वो x का वैल्यू कांस्टेंट, तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना था 15। आप इसको गौर से देखो कमांड लाइन में, ये देखिए 15,5, तो यहाँ पर जो है वो x की वैल्यू 15 ही, y की वैल्यू तो 10 और ऊपर लाइन ड्रॉ करनी है। तो 5 प्लस 10, 5 प्लस 10 15, सेम 15,15। कॉमा लगाना ज़रूरी है, नहीं लगाएंगे तो फिर वो प्रॉपर वैल्यू नहीं ले पाएगा। तो यहाँ पर जो है वो कॉमा 15, और जैसे ही मैं एंटर किया ये देखिए लाइन ड्रॉ हो गया 10 का। और ये सारी वैल्यू जो मेजर कर रहा है कहाँ से, ऑरिजिन से, इसीलिए इसे जो है वो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट मेथड बोलते हैं। यहाँ पर इस पॉइंट से मुझे इधर लाइन ड्रॉ करनी है, तो अब जो अपन ड्रॉ कर रहे हैं किसमें कर रहे हैं एक्स में ही, बट एक्चुअली यहाँ से जब अपन ड्रॉ कर रहे हैं इधर जब ड्रॉ करते हैं तो वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है, बट इससे इधर जाएंगे तो नेगेटिव नहीं होगी, क्योंकि अभी जो अपन काम कर रहे हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट जो वैल्यूज है वो हमेशा पॉजिटिव ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो इसके अंदर वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, बट वैल्यू जो है वो डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर x की वैल्यू 15, y की वैल्यू 15, और इधर 10 इधर मूव कर रहे हैं, तो 10 जो है वो क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो इसके अंदर x की वैल्यू पहले 15 थी, 10 कम हुआ तो 5 रह गया, एंड कॉमा y की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट 15, एंड जस्ट एंटर। ये अब यहाँ से जो है वो नीचे लाइन ड्रॉ करना है, तो नीचे जो अपन जा रहे हैं किसमें जा रहे हैं y में, वैल्यू किसका चेंज होगा y का, तो y का वैल्यू जो है वो क्या होगा सेम डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर जो है वो x की वैल्यू 5 एंड y की वैल्यू 15 है, 10 डिक्रीज हुई तो कितनी हो गई सेम 5, और जब अपने स्टार्टिंग की थी तो अपने 5 ही लिया था, तो वापस से सेम पॉइंट पे आ रहे हैं, इसलिए 5,5। और जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, या आप जो है वो इसे क्लोज भी कर सकते हैं, ठीक है, सी लिखकर एंटर करते तब भी जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट पे वो मिला देता, बट मैंने 5,5 एंड जस्ट एंटर ये। तो यहाँ पर जो है वो 10 बाई 10 का स्क्वायर क्रिएट हो गया। इसी में यहाँ पर नेक्स्ट मेथड है अपना कौन सा, नेक्स्ट है रिलेटिव कोऑर्डिनेट मेथड, और अपन जानते हैं रिलेटिव मेथड में क्या होता है एवरेज स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो क्या मान लेते हैं अपन ऑरिजिन। तो जहाँ पर भी अपन क्लिक करेंगे उस पॉइंट को क्या मान लेगा वो ऑरिजिन। तो यहाँ पर जो है उन्होंने लाइन कमांड एल एंटर, फर्स्ट पॉइंट यहाँ क्लिक किया, और जैसे ही क्लिक किया उसने उस पॉइंट को ऑरिजिन मान लिया, और यहाँ से मुझे इधर कितने का लाइन ड्रॉ करना है सेम वही 10 बाई 10 का स्क्वायर बनाना है, तो फर्स्ट 10 की लाइन ड्रॉ करनी है। तो 10 की लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो सेम फर्स्ट पॉइंट क्या, फर्स्ट अपन क्या लिखते हैं एट द रेट, ताकि वो स्टार्टिंग पॉइंट को जो है वो ऑरिजिन मान ले। तो एट द रेट
फिर x की वैल्यू 10, y की वैल्यू, चूंकि स्टार्टिंग पॉइंट ऑरिजिन है इसलिए x की वैल्यू जो है वो तो अपनी 10 है, बट y की वैल्यू जो है वो क्या रहेगी 0, एंड जस्ट एंटर। ये अब यहां से मुझे ऊपर लाइन ड्रॉ करनी है, किस में मूव कर रहा है y में। अच्छा एक चीज है, अब ये जो पॉइंट है वो क्या हो गया है ऑरिजिन, वापस से इसके स्टार्टिंग पॉइंट को क्या मान लेंगे वापस से ऑरिजिन, और यहां से ऊपर लाइन ड्रॉ करनी है, सेम वही @ और जो मूव कर रहे हैं वो इसमें y में, तो x की वैल्यू क्या हो रही 0, y की वैल्यू सेम 10, एंड जस्ट एंटर। अब ये पॉइंट जो है वो क्या हो गया है ऑरिजिन, अब यहां से इधर। अच्छा एक चीज अपन जानते हैं कि जब ऑरिजिन से इधर जाते हैं तो x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बट जब इससे इधर जाते हैं तो x की वैल्यू नेगेटिव, ऊपर जाएंगे तो y पॉजिटिव, नीचे जाएंगे तो y नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर जो है वो इसके अंदर यहाँ से इधर जाना है तो x की वैल्यू नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे x की वैल्यू -10, y की वैल्यू 0, जस्ट एंटर। यहाँ से नीचे जाना है तो y में सेम स्टार्टिंग पॉइंट ऑरिजिन, उसके लिए x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -10, एंड जस्ट एंटर। ये देखिए, और लास्ट पॉइंट को कंप्लीट करने के लिए या तो एस्केप या फिर एंटर आप कर सकते हैं, तो मैंने एंटर की प्रेस किया, कमांड वहीं पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो है वो यहाँ पर नेक्स्ट है, नेक्स्ट अपना पोलर वेक्टर मेथड, और पोलर वेक्टर मेथड के लिए सेम लाइन लिया, पोलर वेक्टर मेथड, ये देखिए पोलर वेक्टर, और पोलर वेक्टर मेथड जो है अपना काम लाइंस को एंगल में ड्रॉ करने के लिए यूज में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो इसके अंदर अगर लाइंस को एंगल में ड्रॉ करना है तो यहाँ पर जो है वो फर्स्ट पॉइंट मैंने क्लिक किया, और इसके अंदर फॉर्मूला क्या बोलता है डिस्टेंस लेस देन एंगल, तो सेम दो बार लिख दिया मैंने, एक बार, और डिस्टेंस 10 लेस देन एंड एंगल, तो इसके अंदर जो है वो यहाँ पर इधर जाना है, तो एंगल 0 डिग्री, 0 दिया, एंड जैसे ही एंटर किया ये देखिए 0 डिग्री में जो है वो 10 का लाइन यहाँ से ऊपर ड्रॉ करना है, तो सेम ऊपर एंगल कितना होता है 90, तो यहाँ पर जो है वो डिस्टेंस लेस देन एंगल 90, जस्ट एंटर, डिस्टेंस 10, और इस साइड में जा रहा है एंगल कितना 180, यहाँ पर जो है वो लेस देन 180, जस्ट एंटर। ऐसे नीचे जाना है तो सेम डिस्टेंस 10 लेस देन एंगल जो है वो कितना 270, ये लिया, और जैसे ही एंटर किया ये देखिए, तो पोलर वेक्टर के अकॉर्डिंग ये 10/10 का एक स्क्वायर। ऐसे जो है वो अब नेक्स्ट जो मेथड है वो अपना कौन सा, नेक्स्ट मेथड है अपना ऑर्थो ऑन ऑफ मेथड। तो ऑर्थो ये सबसे इजी मेथड है, और इसके अंदर जो है वो अपन लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ करने के लिए, तो यहाँ पर जो है वो लाइन लिया, फर्स्ट पॉइंट क्लिक, और जिस साइड लाइन से उधर कर्सर को मूव करना है ये, और ऑर्थो को ऑन करने के लिए यहाँ से ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आइकन, इस पर आप क्लिक करो, या फिर F8 कर सकते हैं, या Ctrl+L भी कर सकते हैं। मैंने लास्ट टाइम जो है वो जब आपको ऑर्थो बताया था तब मैंने आपको बताया था कि Ctrl+L या F8 का आप यूज कर सकते हैं ऑर्थो को ऑन या ऑफ करने के लिए। तो यहाँ पर जो है वो इस पर क्लिक किया या F8, और जिस साइड लाइन चाहिए उधर कर्सर को मूव किया, टाइप डिस्टेंस से 10 एंड जस्ट एंटर। ऊपर लाइन चाहिए तो कर्सर को ऊपर मूव किया, डिस्टेंस टाइप किया, एंटर, इधर 10, जस्ट एंटर, इधर ये 10, सिर्फ कर्सर को मूव कर रहे हैं, डिस्टेंस टाइप कर रहे हैं, जस्ट एंटर, और ये अपना जो है वो 10/10 का एक स्क्वायर क्रिएट हो गया है। इसके बाद जो है वो यहाँ पर नेक्स्ट मेथड है अपना स्नैप एंड ग्रिड मेथड। स्नैप एंड ग्रिड मेथड, और स्नैप एंड ग्रिड के लिए कहाँ जाएंगे अपन जाएंगे टूल्स के अंदर ड्राफ्टिंग सेटिंग्स, इस पर क्लिक किया, और इसके अंदर जो है वो फर्स्ट फाइनली है स्नैप एंड ग्रिड। स्नैपिंग ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ से या F9 ये मैंने क्लिक किया, और ग्रिड को ऑन ऑफ करने के लिए F7 ये, और यहाँ पर 2D मॉड स्पेस ऑन है। इससे क्या होता है, लास्ट टाइम बताया था मैंने कि इससे जो है वो आपका ग्रिड लाइंस की जगह क्या आएगा, डॉट्स आएंगे।
चलिए डॉट से रहने देते हैं। ये लिया और यहाँ पर जो है वो मैंने कुछ भी जैसे 5 ले लिया स्नैपिंग, और एक काम करते हैं 5 भी जो है वो ग्रिड ले लेता हूँ मैं, जो डॉट्स नजर आएंगे वो भी 5 पे, तो 5 x में और 5 y में। ये लिया और जैसे ही मैं ओके किया तो आपको ये जो है वो डॉट्स नजर आ रहा है, और ये जो डॉट्स उनके बीच में जो गैप है वो कितना 5, और जो कर्सर मूव करेगा वो भी 5 पे। तो ये देखिए फर्स्ट पॉइंट मैंने क्लिक किया इस डॉट पे, फिर 5 एंड 5 10 5 5 10 5 10 5 10 10 बटन का स्क्वायर, और ऑफ करना है तो F7 से ग्रिड, F9 से स्नैपिंग, वापस से नॉर्मल। और इसी में जो है वो यहाँ पर नेक्स्ट एंड लास्ट मेथड है अपना पोलर ट्रैकिंग मेथड। और पोलर ट्रैकिंग मेथड जो है उसे ऑन ऑफ करने के लिए, अच्छा इसके लिए जो है वो सेम वही है जैसे स्नैप एंड ग्रिड अपन ने लिया था, वही टूल्स के अंदर जो है वो ड्राफ्टिंग सेटिंग्स और सेकंड पैनल पोलर ट्रैकिंग को ऑन ऑफ होने के लिए यहाँ से या फिर F10 ये, या फिर यहाँ से भी ले सकते हैं। इस पर राइट क्लिक करिए, ट्रैकिंग और ये ऑन किया, इंक्रीमेंट एंगल कुछ भी जैसे मान लीजिए मैंने 45 लिया, जस्ट ओके। अच्छा इसमें एब्सोल्यूट या रिलेटिव, एब्सोल्यूट जो ऑरिजिनल है वहीं से मेजर करेगा, रिलेटिव जो लास्ट सेगमेंट डायरेक्शन है वहाँ से मेजर करता है, तो एब्सोल्यूट एंड जस्ट ओके। और ये लाइन फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया और एंगल ट्रैक किया जैसे 0 डिग्री पर, कितने का लाइन जैसे 10 का, जस्ट एंटर, नेक्स्ट 45, नेक्स्ट 90 पे जो है वो 10 का लाइन, ये उसके बाद जो है वो यहाँ से इधर 180 पर 10 का लाइन, नेक्स्ट 270 पर ये 10 का लाइन, तो 10 by 10 का स्क्वायर, ये पोलर ट्रैकिंग मेथड से। और इसके अंदर यहाँ पर जो है वो मैंने 6 मेथड से 6 रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया, ये एब्सोल्यूट से, रिलेटिव से, पोलर से, ऑर्थो से, स्नैप एंड ग्रिड एंड पोलर ट्रैकिंग। अच्छा मैंने आपको एक और चीज़ बोली थी कि स्टार्टिंग के जो 4 मेथड्स है उनको यूज़ करते हुए आपको एक और रेक्टेंगल बनाना है, मतलब उसका हर एक लाइन जो है वो एक मेथड का होना चाहिए। तो चलो उसको भी समझते हैं कैसे अपन ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है वो यहाँ पर लाइन लिया, फर्स्ट पॉइंट लाइन का जैसे कुछ भी मैंने ले लिया मान लीजिए 40, 40, और जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो x का वैल्यू जहाँ पर 40 होगा एंड y का वैल्यू जहाँ 40 होगा वहाँ पर अपने आप पॉइंट आ गया ये। अब यहाँ से मुझे इधर 10 का लाइन ड्रॉ करना है, तो नॉर्मली अपन जानते हैं एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, तो फर्स्ट के कोऑर्डिनेट्स अपने पॉइंट 40 दे दिए, एंड सेकंड जो है वो यहाँ से 10 आगे जा रहा है, किसमें मूव कर रहा है x में, तो वैल्यू किसका चेंज होगा x का, तो 40 + 10 50, y का वैल्यू कांस्टेंट 40 रहेगा, और जैसे ही एंटर किया तो 10 का लाइन एब्सोल्यूट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट मेथड कौन सा अपना, नेक्स्ट मेथड रिलेटिव, उसमें स्टार्टिंग पॉइंट को क्या मान लेते हैं अपन, ऑरिजिन, तो यहाँ पर जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट का ऑरिजिन और यहाँ से ऊपर की साइड में 10 का लाइन, तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑरिजिन है तो क्या लिखते हैं @ x की वैल्यू 0, क्योंकि जो मूव कर रहा है वो y में, तो @ 0, y में कितना 10, जस्ट एंटर। ये अब यहाँ से मुझे इधर लाइन ड्रॉ करनी है, तो जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो इसमें कर रहे हैं। अब इधर एक्चुअली यहाँ पर यूज करेंगे अपन थर्ड मेथड, और थर्ड कौन सा है, पोलर फैक्टर मेथड, और वो जो वर्क करता है वो एंगल में लाइंस को ड्रॉ करने के लिए, तो उसका फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस जो है वो 10, नहीं लेस देन और एंगल कितना, तो 180, ये लिया और जस्ट एंटर। ये यहाँ से नीचे लाइन और ऑर्थो, सबसे इजी मेथड F8, या फिर यहाँ से और सिर्फ कर्सर को मूव करना है डिस्टेंस टाइप, ये 10 का लाइन कर्सर को मूव किया, 10 टाइप किया, जस्ट एंटर, और एक और स्क्वायर, जो कि 4 स्टार्टिंग के मेथड्स को अपने यूज करके जो है उसको ड्रॉ किया। तो ये थे अपने स्क्वायर्स जो कि अपन ने इन मेथड्स के थ्रू ड्रॉ किए। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से अपन मेथड्स को जो है वो यूज कर सकते हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, आज अपन इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में
तो जस्ट एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं वो अपने समझा। आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और इस वीडियो को जो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इसको जो है वो समझ सकें ऑटोकैड को और उसे यूज़ कर सकें। थैंक यू।